दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी से चैप्टर 7 का आपसी मेलझोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज्यादा पैसे दूंगा, जॉन डी रॉकफेलर कहा करते थे। हमारी ज्यादातर समस्याएं व्यवसाय से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्या सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने की सहूलियतें होती हैं। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसके ठोस आत्मविश्वास में झलकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नजरिए, उसके व्यवहार और हाव भाव से मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुशमिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है जो हमारे चेहरे से झलकता है। वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारी अभिव्यक्ति है। खुशमिजाजी जूतों की चमक या सैलून में शरीर की पॉलिश कराने से नहीं पैदा होती। खराब चरित्र को छुपाने के लिए आकर्षक हवाओं का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों की बुनियाद चरित्र पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिभा और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा कुछ नहीं लेते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊपन इसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखें, मगर नजदीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह होती है और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने के लिए मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ता है। जॉर्ज वॉशिंगटन। जीवन एक बूंद है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वह आवाज गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भाग आया और बोला, घाटी में एक बहुत बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्ला कर कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वह आवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरैंग है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो, व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप से तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। कितनी सार्थक बात है ना। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ पीसेस से ली गई है। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नासी पैडेरेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने पे खर्च कर लेंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दे दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम कमा कर जल्द से जल्द चुका देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का अंत भी दिखने लगा, लेकिन पैडेरेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करारनामा फाड़ दिया और सारे पैसे लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पैडेरेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था।
और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर के कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरिस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पेडेरिस्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी में सबसे खूबसूरत नेमत यही है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। रॉबर्ट वाल्डो एमर्सन कहते थे, अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। वे कौन सी वजहें हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती हैं? इनमें से ज्यादातर वजहों के मायने साफ है। यह इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। खुदगर्जी, तहजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया, अक्खड़पन, अहंकार। चूंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। जॉन ने डींगे हाँकी, मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। नकारात्मक नजरिया, बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी। क्रूरता कमजोरी की निशानी है। उतावलापन, क्रोध, तिकड़मी व्यवहार, सामना करने की हिम्मत न होना, तुनक मिजाजी, अस्थिरता, सच्चाई को अस्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव, अपेक्षा का नजरिया, लालच। समुद्र के पानी की तरह जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों में ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। अहंकार और गर्व में अंतर। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है। यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपन को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम के पूरा होने से मिलने वाली विनम्रता, संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल हो जाता है। दिमाग जितना चढ़ा होता है, सिरदर्द उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा, विनम्रता उतनी ज्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूरी होना चाहिए, लेकिन बददिमागी नहीं। अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूं वाला नजरिया। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करते आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने मुझसे ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरे को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को खत्म कर देता है। न्यूट रॉकिन कहते थे, अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव है। यह रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या, द्वेष, केकड़ा स्वभाव। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें यह बसती है। माइकल बेयर कहा करते थे। केकड़ा स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप केकड़ों को किसी खुले हुए बक्से में डाल दें तो भी वह बॉक्स में ही रहेगा। केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि केकड़ों का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई रुकावट रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आजाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उनका क्या हश्र होता है, मृत्यु।
ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्र चरित्र का हिस्सा बन जाती है। जब देश पिछड़ने लगता है, आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, ना कि खाली दिमाग का। खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छाई या बुराई कोई भी बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा हृदय बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। भरोसा। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक नौकर, माँ बाप बच्चे, पति पत्नी, गुरु शिष्य, खरीदने वाले बेचने वाले और ग्राहक सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पकड़ने का मतलब है सच्चाई के संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता से जन्म लेती है और विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गर्व बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन दूसरे की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ समझदारी की इच्छा दर्शाता है। समता कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति सुधार के प्रयास के बावजूद हम एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्र किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में अपना साथ छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं। हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्ते और भरोसे की कमी के कुछ नतीजे नीचे बताए गए हैं। तनाव, खराब सेहत, आपसी संवाद की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बंद दिमाग या संकुचित सोच, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, सहयोग का व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता की कमी, उदासीनता और अकेलापन। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉकिंग बुक्स।